क्वेश्चन नंबर 8, ऑरेलिया बिलोंग्स टू विच क्लास? ऑरेलिया किस वर्ग यानी क्लास से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजोआ, ऑप्शन नंबर बी साइकोजोआ, ऑप्शन नंबर सी एंथोजोआ एंड डी टिनोफोरा। बताइए कि ऑरेलिया किस वर्ग से संबंधित होता है? किस वर्ग से संबंधित होता है? साइकोजोआ से होता है। किससे होता है? साइकोजोआ के ही अंतर्गत क्या आता है? ऑरेलिया आपका आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डोमिनेंट स्टेज इन ऑरेलिया लाइफ साइकिल इज? ऑरेलिया के जीवन चक्र में प्रमुख अवस्था कौन सी होती है? पॉलिप होती है, मेडूसा होती है, पनालुरा होती है या साइकोस्टोमा होती है? बताइए कौन सी प्रमुख अवस्था होती है? जो यहाँ आपको पॉलिप दिखाई दे रहा है, ये क्या है? अभी अधूरा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। और मेडूसा क्या हुआ है? यहाँ पर कंप्लीट एक ऑरेलिया बन चुका है। कौन सा स्टेज हो जाएगा आपका? यहाँ पर मेडूसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफारा लार्वा डेवलप्ड फ्रॉम? इफारा लार्वा किससे बनता है? प्लाज्मा से बनता है, मेडूसा से बनता है, स्ट्रोबिला से बनता है या साइकोस्टोमा से बनता है? किससे बनता है? आपका स्ट्रोबिला से बनता है। किससे बनता है? स्ट्रोबिला से। कौन सा लार्वा बनता है? इफारा लार्वा बनता है। ठीक, जो ये क्या है? स्ट्रोबिला है आपका है, और ये किससे बनता है? इफारा लार्वा बनता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन ऑरेलिया? ऑरेलिया में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है? बताइए। ए बाइलेटरल, बी स्फेरिकल, सी रेडियल या डी एसिमेट्रिकल? कौन सी सममिति पाई जाती है ऑरेलिया में? कौन सी सममिति पाई जाती है? रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो भी फाइलम रेडियला के अंतर्गत आता है वो सभी क्या होते हैं? रेडियल सिमेट्री में ही पाए जाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, इन ऑरेलिया सेंसरी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड? ऑरेलिया में संवेदी संरचनाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नेमेटोसाइट कहते हैं, या बी रूपेलियम कहते हैं, या सी स्टेरोसाइट कहते हैं, या डी ओस्टिया कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं संवेदी अंग को ऑरेलिया में? तो क्या कहते हैं? उसे रूपेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपेलियम कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, ऑरेलिया रिप्रोड्यूस सेक्सुअल इन विच स्टेज? ऑरेलिया में लैंगिक जनन किस अवस्था में होती है? साइकोस्टोमा में होती है, प्लाज्मा में होती है, मेडूसा में होती है या स्ट्रोबिला में होती है? किसमें होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होती है? किसमें होती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? स्टोमा में होती है। किसमें होती है? सच्ची स्टोमा में होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रोबिलेशन इन ऑरेलिया इज अ टाइप ऑफ? ऑरेलिया में स्ट्रोबिलेशन किस प्रकार का जनन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बडिंग ओनली? बताइए कौन सा हो जाएगा आपका सही आंसर? तो क्या हो जाएगा इसका? आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा होता है? स्ट्रोबिलेशन होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फर्टिलाइजेशन इन ऑरेलिया इज जनरली? ऑरेलिया में निषेचन सामान्यतः कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए इंटरनल होता है, ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल होता है, ऑप्शन नंबर सी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, या डी वेजिटेटिव होता है? बताइए। तो पहले आपका वेजिटेटिव होगा ही नहीं, सेल्फ भी नहीं होगा, इंटरनल होता नहीं, कैसा होता है आपका? एक्सटर्नल होता है। निषेचन कहां पर होता है? बाय होता है, पानी होता है। क्लियर? जब मेल और फीमेल अपना स्पर्म पानी में डोनेट करते हैं, वहां पर जब जाके मिलकर जैगोट बनता है तो नाम निषेचन होता है, बारी पानी में आपका निषेचन होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ ऑरेलिया इज? ऑरेलिया का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा कौन है? इफायरा है, ट्रोकोफोर है, प्लाज्मा है या एन्यूक्लियम है? क्या है? कौन सा लार्वा इसमें पाया जाता है आपका? प्लाज्मा लार्वा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा लार्वा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा लार्वा पाया जाता है। वही स्वतंत्र होकर क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 10, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ऑरेलिया इन्वॉल्व्स? ऑरेलिया में पीढ़ियों का परिवर्तन किसके बीच होता है? ऑप्शन नंबर ए पॉलिप एंड मेडूसा, बी मेडूसा एंड प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा एंड इफायरा, या डी स्ट्रोबिला एंड इफायरा? तो आज का यह लास्ट सवाल है, तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बताइएगा। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और आपको थ्योरी क्लास देखने को मिलती रहेगी।